नमस्कार, मेरा नाम देवदास मानिकपुरी है। मैं कक्षा 11वीं मैथ्स का छात्र हूँ। मेरा नाम योगेश दास मानिकपुरी है और मैं कक्षा 12वीं मैथ्स का छात्र हूँ। मेरा नाम श्रेयांश कश्यप है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। हम डॉक्टर कलाम साइंस क्लब 6 शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर के छात्र हैं। आविष्कार मेकाथॉन 2019 इंटरेक्टिव आर्ट फॉर लर्निंग टूल्स के शीर्षक मैथ एंड साइंस कैन बी फन के लिए द्वितीय चरण में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रायः यह देखा गया है कि शिक्षक द्वारा अपने कक्षा में बेहतर शिक्षण देने का प्रयास किया जाता है, परंतु अच्छी शिक्षण विधि एवं सहायक शिक्षण सामग्री के अभाव में छात्र उस पाठ को ग्रहण नहीं कर पाते। इसी कमी को दूर करने के लिए हमने मैथ एंड साइंस कैन बी फन नामक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे मेंटर्स हैं डॉक्टर धनंजय पांडे सर, सनी सर और डॉक्टर राघवेंद्र गौराहा सर जी। गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए तैयार किया गया शिक्षण सामग्री के 2 भाग हैं। पहला अग्रभाग में हम इस क्षेत्र में यहाँ हम बीजगणितीय, अंकगणितीय और क्षेत्रमिति तथा ज्यामिति के प्रमेय एवं सवालों को दर्शाते हैं। इस भाग में हम समांतर रेखाओं के सवालों एवं प्रमेयों को दर्शाते हैं। इस भाग में हम त्रिभुज के आकार एवं प्रकार के संबंधित सवालों एवं प्रमेयों को दर्शाते हैं। इस भाग में हम लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक को दर्शाएंगे। इस अग्रभाग में जितने भी बने हुए प्रमेय हैं वह केवल कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए ही उपयोगी है। यह इसका पृष्ठ भाग है। इसमें हम विश्व से जुड़े हुए प्रमेय एवं उनके सवालों को हल करेंगे। यह कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए उपयुक्त है। निम्न आकृति पर गौर कीजिए। इसमें इसके लंबाई में 3 खीले हैं और इसके चौड़ाई में 2 खीले हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह एक आयत है। इस आयत में की सभी भुजाओं में कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 खीले लगे हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि इसका क्षेत्रफल 6 है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अतः इसकी चौड़ाई 2, लंबाई 3 दूनी 6 इसका क्षेत्रफल। अब निम्न आकृति को देखें। इस आकृति के लंबाई में 3 खीले हैं एवं चौड़ाई में 3 खीले हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह वर्ग है। आइए इसके खीले गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 9 खीले हैं, अतः इसका क्षेत्रफल 9 होगा। इसमें एक भुजा के 3 खीले हैं। इन 3 खीलों को वर्ग करने पर 9 प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसका क्षेत्रफल 9 है। इसमें भुजा का वर्ग है। अभी हमने इसमें कुछ आकृतियाँ बनाई जिससे हमें पता चला कि जो वर्ग होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं और आयत की भुजाओं में लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमने रबड़ से जो आकृति बनाई है रेड कलर के चारों, यह वर्ग है। और यहाँ हमने जो आकृति बनाई है पीला और लाल कलर की आकृति वर्ग आयत है। अब हम देखते हैं कि ये जो लाल कलर का रबड़ है इसके सामने वाली भुजा भी लाल है, तो ये उसकी समांतर होगी। और इधर सामने वाले भी रेड कलर का जो रबड़ है ये भी उसकी समांतर होगी। इस प्रकार से यहाँ भी देखते हैं हम जो पीला कलर का रबड़ है उसके सामने जो पीला कलर का रबड़ है वो भी उस पीले की समांतर होगी और उसके सामने वाली रबड़ भी समांतर होगी। इस तरह से हम चारों तरफ से इधर से भी देखें तो लाल कलर की जो रबड़ है उसकी वो समांतर होगी और इधर पीले की समांतर होगी। इस तरह से 4 डिब्बे हमें प्राप्त होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक ही कलर के जो लाल कलर दिख रहे हैं ये चारों वर्ग हुए। यहाँ भी पीले जो है मतलब पहला बॉक्स और ये चौथा बॉक्स ये वर्ग हुए और यहाँ जो दूसरा और जो तीसरा बॉक्स है वो आयत है।
इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम रेड को ए माने तो ये ए का वर्ग हुआ, तो इसलिए ये ए स्क्वायर हुआ, और ये पीला रबड़ को हम अगर बी माने तो ये बी स्क्वायर हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हुआ। इस प्रकार से यहाँ ये जो रेड और जो ब्लू कलर का रबड़ लगा ये आयत हुआ, तो ये ए बी होगा और यहाँ भी ए बी होगा। इस प्रकार से ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये ए बी और ए बी, इस प्रकार से 2ab होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब इस आकृति के साथ हम एक एक्स्ट्रा रबड़ सी जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हमने यहाँ सी जोड़ दिया। अब यहाँ सी जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि ये हुआ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ हम हर बॉक्स के अगर हर कलर यहाँ अगर हम लगाते हैं तो यहाँ हमें निम्न प्रकार से आकृति प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस आकृति से हम 6वीं से 9वीं तक के सभी बीजगणितीय प्रमेयों को जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस डी जैसे सभी सूत्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए इस आकृति को देखते हैं। ये दो रेखाएं बढ़ाने पर भी एक दूसरे को नहीं काटती, अतः ये समानांतर रेखाएं हैं। अतः इसमें हम एक छेदक रेखा खींचते हैं। इस कोण के सामने एक कोण है जो आमने सामने का कोण है। इस कोण का मान 40 अंश है एवं उसके सामने वाले कोण का मान भी 40 अंश है, अतः ये आमने सामने के कोण बराबर है। इस रेखा में हमें दो कोण दिखते हैं जिसमें पहले का मान 140 अंश और दूसरे कोण का मान 40 अंश है। इसका योग 180 है। इसे रैखिक युग्म कहते हैं। इसमें हमें बहुत से रैखिक युग्म दिखेंगे। इसमें भी एक का 40 डिग्री है और दूसरे का 140 डिग्री है। ये भी एक रैखिक युग्म है। यह भी 180 डिग्री का कोण है। यह भी एक रैखिक युग्म है। इस आकृति में हमें अनेक प्रकार के रैखिक युग्म प्राप्त होते हैं जो कि 180 डिग्री के हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर जो कोण बने हैं, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, ये दोनों अंतःकोण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि अंतःकोण ये जो है 140 अंश का है ये, और ये 40 अंश का है। तो 140 अंश और 40 अंश मिलकर 180 अंश होते हैं, जो कि अंतःकोणों का योग 180 अंश का होता है। हम ये इस जो छेदक रेखा है इसमें हम देखते हैं कि ये जो दो कोण है वो एक दूसरे के विपरीत है। अतः ये 40 अंश का कोण है और ये भी 40 अंश का कोण है। इसे हम कहते हैं एकांतर कोण, जो कि बराबर होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आकृति में दो समांतर रेखा को एक छेदक रेखा काटे तो इसमें सभी प्रमेय एवं प्रश्न सिद्ध हो जाते हैं, जो कि छात्रों के लिए एक बहुत उपयोगी है। ये हम एक आकृति देख रहे हैं। ये त्रिभुज की आकृति है और इस त्रिभुज की आकृति में हम देखते हैं कि ये जो कोण है इसका कोण ये 60 अंश है और ये भी कोण का मान 60 अंश का है। और हम इस सामने भुजाओं का कोण का भी मान देखते हैं, ये भी 60 अंश का है। अतः तीनों जो कोण है वो 60 अंश के हैं और तीनों कोण का मान बराबर, इसलिए इसका यह एक समबाहु त्रिभुज है। और अगर हम इससे नाप के देखें तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो भी बराबर होती है, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो त्रिभुज की जो तीन कोण है ये तीनों कोण 60-60 अंश के हैं। अतः ये तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा और हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होता है।
ये जो हम त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज के जो बाहर एक कोण बना है जो कि 120 अंश का होता है, यह वही कोण कहलाता है। और त्रिभुज के अगर हम अंदर के जो कोण को देखें तो ये 60 अंश का है और ये भी 60 अंश का कोण है। अतः यह 60 और 60 120 अंश का होता है। अतः ये अंतः कोण होता है और अंतः कोण और बहिष्कोण के मान बराबर होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो समकोण त्रिभुज है, यह समकोण एक 90 अंश का कोण बना रहा है, इसलिए समकोण है। और यहाँ एक कोण बन रहा है जो कि 45 अंश का है और ये भी कोण 45 अंश का है। अतः ये न्यून कोण है। इन आकृतियों की मदद से हम त्रिभुज के सभी प्रमेय एवं उसके प्रकार एवं विकारों को इस आकृति के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं, जिससे कि छात्र खेल खेल में ही इसको सीख सकते हैं, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस आकृति में हमें एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हम कोई अन्य भुजा खींचते हैं, जो कि इस त्रिभुज के भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। इस त्रिभुज के एक भुजा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और दूसरी भुजा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इससे हमें यह पता चलता है कि यह रेखा त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। इसी प्रमेय को हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसी तरह हम इस आकृति से पाइथागोरस प्रमेय एवं अन्य प्रमेयों को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम इसके पृष्ठभाग में चलते हैं। इस भाग से हम वृत्त के कुछ प्रमुख प्रमेय को देख सकते हैं। ये पूरा वृत्त है। इसमें वृत्त में हमने एक त्रिभुज बनाया है, जो कि और इसके केंद्र में भी एक हमने त्रिभुज बनाया है। ये जो त्रिभुज बनाया है, ये वृत्त के परिधि से जुड़ा हुआ है, चूँकि ये परिधि का कोण कहलाएगा और ये हमने केंद्र से जोड़ा है, इसलिए हमने ये केंद्र का कोण कहलाएगा। आइए अब हम इसके कोण देखते हैं। तो ये जो त्रिभुज है, इस कोण का मान 40 अंश का है और इस केंद्र से बना जो त्रिभुज है उसका कोण का मान 80 अंश का है। अतः हम देख सकते हैं कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का दुगना होता है। आइए अब इसी से हम दूसरा प्रमेय देखते हैं। हमने एक ही आधार पे 3 कोण बनाया है, पहला एक, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। इस कोणों का माप देखते हैं कि यह 40 अंश का है, ये भी 40 अंश का है और ये भी 40 अंश का है। एक ही आधार पे बने हुए अलग अलग कोण बराबर अंश के होते हैं। आइए हम एक और प्रमेय देखते हैं। हमने एक वृत्त का ये व्यास बनाया है। इस व्यास क्या करता है, ये वृत्त के दो भागों में विभाजित करता है और इस व्यास को हमने आधार मान के हमने 3 कोण बनाए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इस तीनों कोण का माप देखते हैं कि 90 अंश का है। पहला का भी 90 अंश का है, इस कोण का मान भी 90 अंश है और इस कोण का मान 90 अंश है। अतः अर्धवृत्त का कोण का मान 90 अंश का होता है। इस आकृति से हम वृत्त के समस्त सवालों एवं प्रमेयों को हल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम भाग और अग्रभाग के सवालों को मतलब प्रमेयों को मिलाकर कम से कम हम 150 से ज़्यादा सवालों को भी हल कर सकते हैं। इस टीचिंग एड से छात्रों पर कितना असर हुआ, उसके लिए हमने एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहरदी कला का चयन किया, जिसमें से 20 छात्र एवं 20 छात्राएं का चयन हुआ। हमने चयनित छात्र छात्राओं का पोस्ट टेस्ट एवं प्री टेस्ट लिया, जिसमें से उनकी रुचि और उनकी उपलब्धि में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इस तरह से ये शिक्षण सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी ही नहीं बल्कि उनकी उपलब्धि बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।